प्रिय श्रोतागण, पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। नमो अस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रवानलेभ्यो नमोस्तु चंद्राकर्मुद्गणेभ्य तपस्ते जुमयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। फिर आज चलते हैं हम जो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक और सबके नचाने वाले हैं, वो हैं भगवान श्री राम के आराध्य भगवान शंकर और पार्वती उनकी अर्धांगिनी। उन्हीं के संवाद को आज लेकर श्री रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। एक बार पार्वती जी को भ्रम हो गया कि मैंने 80,000 वर्ष सूखे पत्ते खाकर जिस भगवान शंकर को प्राप्त किया पति रूप में, उस मेरे पति ने एक वनवासी राम को प्रणाम कर दिया, जय श्री सच्चिदानंद कहा। जिस समय पार्वती और भगवान शंकर जंगल में चले जा रहे थे, उस समय भगवान श्री राम से भेंट हुई है। पार्वती जी का बुद्धि की देवी, बुद्धि स्वरूपा पार्वती जी का भ्रम बढ़ गया और वे इस भ्रम में भगवान शंकर से पूछते हैं कि इस भ्रम का उपाय। तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ पार्वती, श्री राम की परीक्षा ले लो। हम श्री रामचरितमानस के इस प्रसंग में पहुंचते हैं और बाद में हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। गिरजा सुनहूँ विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति यथा। रामचरित सत कोटि अपारा, सुनी शारदा न बरने पारा। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ से भी अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सीकर मही रज गनि जाही, रघुपति चरित न बरनी सिया सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म
नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरिपद दायिनी, भगति होई सुनियन पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसे सुनने से अविरल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। प्रिय श्रोतागण, ये तो शिव जी उमा से कह रहे हैं। मैं भी आपसे कहता हूँ कि अगर इस कथा को अपने घर में भी चला दें तो आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। कछुक राम गुण कहू बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। मैंने श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, हे पार्वती, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी मंगलमयी, श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी बखान कर, गुण को बखान कर कहे हैं। श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुईं और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी में बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनहूँ राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली श्री रामचंद्र जी के गुण सुने। उमा राम समेहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम समेहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। तुम्हारी कृपा यतन अब कृत कृत नमो, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रहा। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, राम के समान इस जगत में गुरु पिता माता और कोई बंधु नहीं है हित करने वाला। नाथ नाथ तवादन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटई मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। रामचरित जो सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही।
जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस अब नहीं कर देते हैं। उन्होंने तो उनका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, जो जीवन से भी परे हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विष इन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरूपान अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार जाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए, जो कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं, उनके लिए भी जरूरी है। श्रवण बंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। जे जर जीव निजात तमक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमीति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कथा की, यह सुंदर तथा कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। उमा राम संहित जग माही, गुरुपित नाम मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम संहित जग माही, गुरुपित मातु बंधु प्रभु नाही। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति ने। वायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। पार्वती जी शिव जी से कहते हैं, प्रिय श्रोतागण, पार्वती जी का यह संशय कि राम कौन है, पर भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, जाओ परीक्षा ले लो। पार्वती जी की परीक्षा, पार्वती जी भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता माता का वेश धारण करके उनके सामने चले गए और ज्यों ही सामने गए त्यों ही भगवान श्री राम ने कहा, प्रणाम माते, वृक्केतु कहाँ है, यानी शंकर कहाँ है। अब भगवान ने माता कह के पुकारा, तब पार्वती जी ने देखा कि भगवान श्री राम के चारों ओर करोड़ों सीता घूम रही है।
तब पार्वती जी का संशय और बढ़ गया कि मैंने तो सुना कि एक सीता की खोज में वनवासी श्री राम जा रहे हैं, लेकिन इनके सामने तो करोड़ों सीता हैं और इन्होंने मुझे माता कहा। वे लौट आईं और परीक्षा किया लें भगवान शंकर के पास आकर फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए जहाँ भगवान शंकर बैठे थे। पति से पूछने का अधिकार था, पूछा कि मैं नहीं समझ पाई। तब अब शिव जी पार्वती जी को कैसे समझाएंगे कि राम कौन है। इसके लिए आप अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। आज इतना ही। मैं बहुत सारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे चीज़ दूंगा जो मेरे पास है, क्योंकि वो सब आप ही का है। आप सभी मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सभी मेरे सीताराम के स्वरूप ही हैं। आपके लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु की कृपा से जो कुछ भी मिला है मैं आपको अवश्य दूंगा। इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का, अगले भाग का। जय श्री राम।